वेलकम टू करंट शिक्षा। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज इस वीडियो में हम प्रमुख आयोग के बारे में देखने वाले हैं और यह इसका पहला पार्ट है। अगले पार्ट में हम कुछ और आयोग को कंप्लीट करेंगे। अगर आप लोग इसका पीडीएफ चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आइए आज की शुरुआत करते हैं। आयोग यहाँ पर दो प्रकार के होते हैं। पहला कॉन्स्टिट्यूशनल यानी कि संवैधानिक, और दूसरा लीगल यानी कि वैधानिक आयोग। संवैधानिक आयोग जो होता है ये अनुच्छेद में दिया होता है, जैसे कि वित्त आयोग आर्टिकल 280 में दिया गया है, निर्वाचन आयोग आर्टिकल 324 में दिया गया है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग आर्टिकल 338 में दिया गया है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स आर्टिकल 338 ए में दिया गया है, यूपीएससी आयोग 315 में दिया गया है, कैग आर्टिकल 148 में दिया गया है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल 148 में है, जीएसटी काउंसिल 279 ए में दिया गया है, अंतर्राज्यीय परिषद 263 में दिया गया है। वैधानिक यानी कि लीगल सांविधिक आयोग की बात करें तो ये अनुच्छेद में नहीं दिए होते हैं। संसद द्वारा अधिनियम बनाकर इनका गठन किया जाता है, जैसे कि एनएचआरसी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। नेक्स्ट है राष्ट्रीय महिला आयोग यानी कि नेशनल वुमेन कमीशन, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग नेशनल माइनॉरिटी कमीशन, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ये लीगल यानी कि सांविधिक आयोग हैं। नेक्स्ट है नीति आयोग। नीति आयोग ना तो संवैधानिक है और ना ही वैधानिक। नीति आयोग को आदेश के द्वारा स्थापना इसकी की गई है। अब हम बात कर लेते हैं संवैधानिक आयोग जो प्रमुख है उनके बारे में। संवैधानिक आयोग पहला है वित्त आयोग यानी कि फाइनेंस कमीशन। यहाँ पर तीन प्रकार के वित्त आयोग होते हैं। एक होता है केंद्रीय वित्त आयोग जो कि आर्टिकल 280 से 281 तक दिया गया है। राज्य वित्त आयोग जो कि पंचायती राज से संबंधित है और ये आर्टिकल 243 आई में दिया गया है। राज्य वित्त आयोग जो कि नगर निकाय से संबंधित है, ये आर्टिकल 243 वाई में दिया गया है। अब हम समझते हैं केंद्रीय वित्त आयोग जो कि आर्टिकल 280 में दिया गया है। केंद्रीय वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति के द्वारा 5 वर्ष के लिए किया जाता है। केंद्रीय वित्त आयोग की संरचना में एक अध्यक्ष और 4 मेंबर शामिल होते हैं। केंद्रीय वित्त आयोग का मुख्य कार्य है केंद्रीय कर में राज्यों का हिस्सा तय करना और राज्यों के मध्य इसका बंटवारा करना। केंद्रीय वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है और राष्ट्रपति सदन में उस रिपोर्ट को पेश करता है आर्टिकल 281 के तहत। पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी थे। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष नंद किशोर सिंह यानी कि एनके सिंह हैं। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष वाईवी रेड्डी थे। नेक्स्ट है वर्तमान में केंद्रीय करों में 42% राज्य का हिस्सा तय हुआ है, जिसमें 1% जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के लिए तय किया गया है। करों के बंटवारे में भारांश जो तय किया गया है 15 वित्त आयोग के द्वारा, इसमें 6 फैक्टर शामिल हैं। पहला है कर प्रयास यानी कि टैक्स एफर्ट, ये 2.5% है। डेमोग्राफिक चेंज यानी कि जनसांख्यिकी 12.5% है। आय अंतर 45% और ये मैक्सिमम है। वन और पारिस्थितिकी 10% है। क्षेत्रफल 15% है। जनसंख्या 2011 के अनुसार 15% यहाँ पर भारांश तय किया गया है। नेक्स्ट है 15वें वित्त आयोग ने जो फार्मूला जो बताया है उसमें डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस और टैक्स एफर्ट को भी जोड़ा गया है। नेक्स्ट है निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। यहाँ पर 3 प्रकार के निर्वाचन आयोग होते हैं। पहला केंद्रीय, दूसरा राज्य जो कि पंचायती व्यवस्था के लिए है, तीसरा राज्य का होता है नगरीय निकाय के लिए। केंद्रीय जो निर्वाचन आयोग है यह आर्टिकल 324 से 329 तक दिया गया है और भाग 15 में दिया गया है। केंद्रीय निर्वाचन आयोग राष्ट्रपति का चुनाव, वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति का चुनाव, लोकसभा के मेंबर का चुनाव, राज्यसभा के मेंबर्स का चुनाव, एमएलए और एमएलसी का चुनाव कराता है। जबकि पंचायती राज जो कि राज्य वित्त आयोग निर्वाचन आयोग है, ये पंचायत और नगर निकाय के चुनाव करवाता है, जिसमें प्रधान, जिला प्रमुख, महापौर, चेयरमैन
पंच और पार्षद शामिल होते हैं। पंचायती राज से संबंधित जो राज्य निर्वाचन आयोग है ये आर्टिकल 243 के में दिया गया है। नगर निकाय से संबंधित राज्य निर्वाचन आयोग 243 जेड ए में दिया गया है। नेक्स्ट है केंद्रीय निर्वाचन आयोग। केंद्रीय निर्वाचन आयोग आर्टिकल 324 से 329 तक भाग 15 में दिया गया है। केंद्रीय निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी और 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। केंद्रीय निर्वाचन आयोग की संरचना में पहले यहाँ पर एक सदस्य होता था और यही मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता था। वर्तमान में इसमें 3 सदस्य होते हैं, जिसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। और यहाँ पर जो 3 जो सदस्य इसके बनाए गए हैं ये दिनेश गोस्वामी समिति की सिफारिश पर बनाए गए थे। केंद्रीय निर्वाचन आयोग के सदस्यों का नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था मार्च 2023 में, जिसमें बताया कि नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी और राष्ट्रपति को सलाह एक समिति देगी जिसमें 3 सदस्य शामिल होंगे, प्रधानमंत्री, विपक्ष का नेता और मुख्य न्यायाधीश। पहले ऐसे बताया गया था, लेकिन बाद में अगस्त 2023 में संसद में एक वित्त बिल प्रस्तुत किया गया जिसमें नियुक्ति सलाह समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता और कैबिनेट मंत्री को यहाँ पर शामिल किया गया है। चीफ जस्टिस को यहाँ पर हटा दिया गया है और कैबिनेट मंत्री को यहाँ पर रखा गया है। अगर 3 में से 2 सदस्य यहाँ पर सहमत होंगे तो नियुक्ति यहाँ पर हो जाएगी। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष और 65 वर्ष होता है, जो भी पहले होगा। इनका कार्य है इलेक्शन करवाना, राजनीतिक दल को मान्यता और चुनाव चिन्ह प्रोवाइड करना, आचार संहिता यानी कि कोड ऑफ कंडक्ट को लागू करना। वर्तमान में भारत में राजनीतिक दलों की संख्या 6 है। हाल ही में यहाँ पर एक पार्टी को यहाँ पर राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया गया है और 3 दलों का यहाँ पर राष्ट्रीय दल का दर्जा समाप्त कर दिया गया है। और पहले यहाँ पर 8 राष्ट्रीय राजनीतिक दल थे, 3 का समाप्त किया गया और 1 को जोड़ा गया, तो यहाँ पर 6 राष्ट्रीय पार्टियाँ बची हैं। उनके बारे में देख लेते हैं। पहली है कांग्रेस। कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी और इसका चुनाव चिन्ह पंजा है। कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम ने किया था। वर्तमान में इसके हेड मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। नेक्स्ट है बीजेपी। बीजेपी की स्थापना 6 अप्रैल 1980 को हुई थी। बीजेपी के संस्थापक अटल बिहारी वाजपेयी हैं। बीजेपी का चुनाव चिन्ह कमल है। वर्तमान में इसके हेड जेपी नड्डा हैं। नेक्स्ट है बीएसपी, बहुजन समाजवादी पार्टी। बहुजन समाजवादी पार्टी की स्थापना 1984 में हुई थी। काशीराम इसके संस्थापक हैं। वर्तमान में मायावती इसकी हेड हैं और इसका चुनाव चिन्ह हाथी है। नेक्स्ट है एनपीपी, नेशनल पीपल्स पार्टी, जिसकी स्थापना 2013 में पीएन संगमा ने इसकी स्थापना की थी और यह मेघालय राज्य से संबंधित है। वर्तमान में इसके हेड कॉनरेड संगमा हैं। इसका चुनाव चिन्ह पुस्तक है। नेक्स्ट है सीपीआईएम, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी। इसकी स्थापना 1964 में ज्योति बसु ने किया था। वर्तमान में इसके हेड सीताराम येचुरी हैं और इसका चुनाव चिन्ह हंसिया, हथौड़ा और सितारा है। नेक्स्ट है आम आदमी पार्टी, आप। आम आदमी पार्टी की स्थापना 2012 में हुई थी। इसके संस्थापक अरविंद केजरीवाल हैं और वर्तमान में भी यही इसके हेड हैं। इसका चुनाव चिन्ह है झाड़ू और आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली और पंजाब में है। 2023 में राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा आम आदमी पार्टी को दिया गया है। और 3 जो पार्टियों का दर्जा समाप्त हुआ है उसमें तृणमूल कांग्रेस, जिसका चुनाव चिन्ह 2 फूल है और ये ममता बनर्जी की पार्टी है और ये पश्चिम बंगाल में है। सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जिसका चुनाव चिन्ह हंसिया और बाली था और इसको यहाँ से राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा से समाप्त कर दिया गया है। तीसरा है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, जिसका चुनाव चिन्ह घड़ी है। नेक्स्ट है भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। भारत की पहली महिला चुनाव आयुक्त रमा देवी थीं और ये 1990 में बनी थीं। वर्तमान में भारत में 25वें चीफ इलेक्शन कमीशन यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार हैं
और 2 अन्य जो चुनाव आयुक्त हैं उसमें शामिल हैं अनूप चंद्र और अरुण गोयल। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों का कोई सुझाव हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इसका PDF आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। आप लोग उस अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, पढ़ते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।